एक दफ़ा का जिक्र है, दूर जंगलों में कालू कौवा अपनी बीवी के साथ रहा करता था। उसकी बीवी के पास उसकी माँ की आड़ी निशानी काला सा बर्तन था। वो उस पर बहुत गुरूर किया करती थी। सुनो, मैं नदी से पानी पीने के लिए जा रही हूँ, तुम मेरी माँ की आड़ी निशानी काले से इस बर्तन को संभाल कर रखना। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूँगा। अगर मैं इसको बाहर भी रख देता ना कोई चोर ना उड़ा कर लेके जाता, जितना ये काला है। फिर वो ये कहकर पानी पीने के लिए चले जाती है। जैसे ही वो नदी पर पहुंचती है तो उसे चिड़िया की आवाज़ आती है रोते हुए। अरे अब मैं क्या करूं? अम्मा जान भी आती होगी, मेरे पास दादा भी है, लेकिन मैं खाना कैसे पकाऊं? अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अपनी छोटी बहन समझकर अपनी बात बताओ। अरे मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पास दादा भी है, सब कुछ है, लेकिन खाना पकाने के लिए बर्तन नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मेरी माँ ने आज आना है। अरे तुम्हारे पास तो तुम्हारी माँ की कोई निशानी नहीं है। मेरे पास मेरी माँ की निशानी वो बर्तन है जिसमें मैं खाना पकाती हूँ। चलो तुम वो बर्तन ले लेना, और जब खाना पका लोगी तो उसमें से आधा खाना मुझे देना। इस तरह मैं भी बगैर मेहनत के खाना खा लूँगी और तुम भी अपनी माँ के लिए खाना बना लोगी। चिड़िया को उस वक़्त बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक़्त खामोश रहती है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। माँ, आपको मालूम है, जब आप आने वाली थी तो मेरे पास खाना बनाने के लिए कोई बर्तन मौजूद नहीं था, क्योंकि मेरा पिछला बर्तन खराब हो चुका था। तो मैं दरिया के किनारे बैठकर रो रही थी तो कालू कौवा की बीवी ने मुझे देखा और उसने मुझसे वजह पूछी और आपकी बुराइयाँ की कि आप मुझे कुछ दे नहीं सकते। और अब उसने मुझे अपना काला सा बर्तन दिया है खाना पकाने के लिए, जिससे मैंने खाना पकाया है, और अब उसमें से आधा खाना मुझे उससे देना होगा। अरे बेटा, मैं जानती थी कि तुम्हारा बर्तन खराब हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए नया बर्तन लेकर आई हूँ। तुम्हें उस कालू कौवे के बीवी के काले से बर्तन में खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा तुम्हें उसको आधा खाना भी देना पड़ता है। अब ये लो, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े और तुम्हारा बर्तन खराब हो जाए तो नारियल के खोखे में खाना बना लिया करना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसको उसका बर्तन लौटाने के लिए चली जाती है। ये लो तुम्हारा काला सा बर्तन, और इसमें तुम्हारे हिस्से की आधी खिचड़ी भी मौजूद है। अब खुद मेहनत करो और खाना खाओ। मेरी माँ ने मुझे एक नया बर्तन दे दिया है। ये सुनकर उसको उसकी गलती का एहसास हो जाता है और उसका गुरूर टूट जाता है और वो मेहनत करके दाना खाने लगती है।